स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत में के एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जो हमारे उर्दू दरख़्शा दोम का दूसरा लेसन है, जो अफ़साना है, मुख्तसर अफ़साना जो सुहेल अज़ीम आबादी की लिखी हुई है, उसे लेकर हम लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम ऐसे ही नई नई वीडियोस को लेकर आने की कोशिश करें। और कमेंट में हमें ज़रूर लिखें कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और शुरू करते हैं मुख्तसर अफ़साने को। मुख्तसर अफ़साना, मुख्तसर अफ़साना जो है, मुख्तसर अफ़साना उर्दू नसर के तख्लीकी अदब में सबसे कम उम्र और नौखेज़ी सनफ़ है। लेकिन इस सनफ़ ने अपनी कम उम्री और नौखेज़ी के बावजूद ऐसी फ़नी पुख्तगी और मकबूलियत हासिल कर ली है कि सरसरी तौर पर गुज़र जाना किसी के लिए भी अब मुमकिन नहीं है। यानी कुल मिला के मुख्तसर अफ़साना ऐसा है जिसे हम सरसरी तौर पर नहीं देख कर छोड़ सकते, बल्कि इसे जानना ज़रूरी होगा। यह सनफ़ कदम कदम पर फ़िक्र व फ़न का ऐसा जलाल व जमाल पेश करती है जिससे ज़हन को नूर और दिल को सुरूर हासिल होता है। इसके आईने में हमें जहाँ अपने मुल्क, कौम और समाज की तस्वीर नज़र आती है, वहीं हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाली दुश्वारियों या गम व अलम और मुसर्रत व शादमानी की झलकियाँ भी दिखाई देती है। कहा जाता है कि उर्दू में मुख्तसर अफ़साना मगरिबी अदब के ज़ेर असर वजूद में आया और बहुत कम अरसे में इसने उर्दू में एक अहम सनफ़ की हैसियत से अपनी शनाख्त कायम कर ली और आम लोगों के दरमियान इसे खूब मकबूलियत भी हासिल हुई है। आगे दूसरे पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि अफ़साने के मुतअद्दद तारीफ़ें की गई हैं और एक मुमताज़ मगरिब अदीब का कहना है कि अफ़साना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है या पढ़ी जा सके। यहाँ पे ये बात को नोट करेंगे कि अफ़साना यानी मुख्तसर अफ़साना एक ऐसी नसरी सनफ़ है जिसे एक ही नशिस्त में आसानी से पढ़ा जा सकता है। किसी ने यह भी कहा कि अफ़साने में बुनियादी शय वहदत तासुर। बहरहाल अदब और फ़न के माहिर ने इसकी जो भी तारीफ़ें बयान की हैं, उन सब के दरमियान एक ख़याल मुश्तरक है कि अफ़साना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सनफ़ है। यानी एक छोटी सी बात को इसमें आसानी के साथ कहा जाता है। अफ़साना में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गरवा के नुकुश या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। अफ़साना में वाक़ियात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपी-तुली और मतवाज़ुन होती है। उर्दू में मुख्तसर अफ़साने का आगाज़ 20वीं सदी की इब्तदा में हुआ और इस सनफ़ ने तकरीबन अपने 100 साला सफ़र में कई नशीब व फ़राज देखे हैं। मुत्तफ़क़ा राय के मुताबिक उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना, अब यहाँ पे देखिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना, जो इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफ़साना नसीर और ख़तीजा को तस्लीम किया जाता है, जो 1903 में शाये हुआ था। ये डेट को भी याद करने की कोशिश करेंगे आप। उर्दू का पहला जो अफ़साना है वो नसीर और ख़तीजा को माना गया है, यानी तस्लीम किया गया है, जो 1903 में शाये हुआ था। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो राशिदुल खैरी हैं। अच्छी तरह से याद करेंगे। उसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम के अफ़साने सामने आए। 1936 की बात कही जा रही है यहाँ पे कि 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। पूछेगा कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ, तो 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ। इस बात को भी नोट कर लेंगे आप लोग, ताकि ऑब्जेक्टिव में पूछे कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब से माना जाता है या कब हुआ, तो 1936 में हुआ। इससे चंद साल कबल अंगारे के नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था। कब से? 1936 से पहले, जिसने मौजू और फ़न दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफ़साने की तारीख़ में नई तजुर्बों की बुनियाद डाली और यह मजमुआ आज भी एक संग मील की हैसियत रखता है।
संज्ञा मील की हैसियत रखता है। आगे देखने की कोशिश करेंगे कि 1960 कब की बात कही जा रही है। अब 1960 की बात कही जा रही है कि 1960 की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर सामने आई। कब आई? 1960 में, जिसने हकीकत निगारी से इनहराफ किया और अफसाने में अलामत, इस्तारा, तमसील और कहता है कि तजरीद की आमेजिश करके उर्दू के अफसाने का उफ़्क़ मज़ीद वसी किया। इस अहद के अफसाना निगारों में, यानी उस ज़माने के अफसाना निगारों में इंतज़ार हुसैन, नाम नोट करेंगे, इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, गयास अहमद गदी और कलाम हैदरी वगैरह बहुत अहम रहे हैं जब उर्दू अपने शुरुआती दौर से गुज़र रहा था। उर्दू अफसाने की तारीख़ में मुंशी प्रेमचंद उर्दू और हिंदी के बहुत ही मशहूर राइटर हुए हैं। उनको अच्छी तरह से याद रखेंगे, या आपके जो 8 क्लास का जो आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, जो 10वीं जमात में उर्दू वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनके लिए भी अच्छी यानी एक ख़ास ऑब्जेक्टिव, अहम ऑब्जेक्टिव है, यानी मुंशी प्रेमचंद। सज्जाद हैदर यल्दरम, सादत हसन मिंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सुहेल अज़ीम आबादी, जिसका लेसन हम लोग अभी पढ़ेंगे भाभी जान। तो ये बात को यहाँ पे नोट करने की कोशिश करेंगे कि सुहेल अज़ीम आबादी, अख्तर औरनवी, रामलाल, शकीला अख्तर और जोगिंदर पाल की खिदमात को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा मुख्तसर अफ़साना किसे कहते हैं, और मुख्तसर अफ़साने को हम लोग जानने की कोशिश किए। तो हम लोग जस्ट इसके बाद ही एक अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सुहेल अज़ीम आबादी के साथ, यानी एक राइटर के साथ। तो फ़िलहाल हम लोगों ने छोटा सा वीडियो इसको क्रिएट करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छी तरह से इसमें नॉलेज मिल जाए कि मुख्तसर अफ़साना किसे कहते हैं। कुल मिला के अगर बात कही जाए तो मुख्तसर अफ़साना वो है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, जिसमें एक ही टॉपिक पर बात होती है, जिस तरह से अभी